अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश व आबाद रखे और अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए और तमाम मुश्किलात को आसानियों में तब्दील फरमाए। नए दिन का आगाज़ और नए व्लॉग के साथ। मेरा नाम तौफीक अहमद है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ग्रेजुएट हाउ टू वाला। आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है, जो एक अल्लाह की कुदरत भी है और एक मिरेकल ऑफ अल्लाह है। अल्लाह का एक करिश्मा है जो एक पैसेंजर के साथ मेरे रिक्शे में हुआ, जिसकी वजह से मैं पहले तो बहुत डर गया था। आई वॉज वेरी शॉक्ड कि यार कहीं उसको कुछ हो तो नहीं गया, क्योंकि ऐसी अजीब व गरीब एक मतलब मसला पेश आया कि मैं बता नहीं सकता हूँ। मुझे आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ भी होगा। एनीवे उनका वो होना था और उनका मसला इतना ईजिली हल होना था। अल्लाह पाक ने इसी ज़रिए से आई थिंक कि लिखा हुआ था कि उस अंडरपास के अंदर ही जाके वो प्रॉब्लम उसकी सॉल्व होनी थी, विदाउट एनी ऑपरेट, विदाउट एनी सर्जरी और एनी किसी मेडिसिन के बगैर ही उसका ये सारा मसला हल हो गया। तो बाकी इंशाल्लाह मैं आपको उस अंडरपास का दीदार भी कराऊंगा जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, आई मीन के गवर्नमेंट ऑफ सिंध का शाहकार भी है। और कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो भी देखी थी, कोई मिनिस्टर थे इंफॉर्मेशन के, आई थिंक कि मुझे नाम याद नहीं आ रहा उनका। वो कहते थे कि हमने रोड्स बनाना शुरू कर दिए, रोड बना दिए पूरी की पूरी, लेकिन वो ब्रिक से बना रहे हैं। जो ब्लॉक्स बनते हैं आजकल, ब्लॉक आपने स्ट्रीट और गलियां स्ट्रीट में या फुटपाथ वगैरह पे देखी होंगी, या पंप वगैरह पे देखी होंगी, पेट्रोल पंप पे, तो उनकी वो रोड बनाई जाती है। तो इन्होंने उनका अंडरपास बना दिया, लेकिन उस अंडरपास का ऐसा बड़ा गर्क हो चुका है ना कि दूसरे गियर से ज़्यादा तेज़, आई मीन के जस्ट 20 की स्पीड से, 20 से प्लस हम स्पीड नहीं कर सकते। इतना ऑटो वाइब्रेट होता है जैसे कोई अर्थक्वेक आ गई, जैसे कोई जिलजिला आ गया है उसके अंदर। तो उसी जिलजिले की बरकत से, उसी अर्थक्वेक की बरकत से उस बंदे की किडनी स्टोन रिमूव हो गई, गुर्दे की पतरी आसानी से निकल गई। बाकी इंशाल्लाह मैं चलते हैं उस अंडरपास की तरफ, उसका इंशाल्लाह मैं आपको दीदार भी कराता हूँ। और अगर किसी को शौक हो तो अपने रिस्क लेके अगर आ सकता है तो, एनीवे मैं जस्ट ये मजाक कर रहा हूँ, आ सकता है तो भाई जाके वहाँ का दीदार कर ले, चक्कर लगा ले। उस शाहकार का एक बार दीदार कर ले। वो कौन सी एक फिल्म का डायलॉग है कि किसने बनाया है ये मुजस्मा। तो ये वही मुजस्मे वाली बात है कि किसने बनाया ये अंडरपास। एनीवे चलते हैं उस अंडरपास की तरफ, आपको दिखाते हैं उस अंडरपास को पूरा, अंदर इंटीरियर भी दिखाते हैं। और उसमें थोड़ी लाइनें भी बहुत सारी चौक पड़ी हुई हैं सेवरेज की। अगर बारिश हो गई खुदा न खास्ता कि पूरा अंडरपास एक तालाब की शक्ल इख्तियार कर जाएगा, हो सकता है कि छोटी गंगा बन जाए, उसकी शक्ल इख्तियार कर जाए। तो ये रहा वो स्पॉट, वो जगह जिस जगह पे मैंने अपनी एक राइड ड्रॉप की थी, और जहाँ पे ये जिस जगह पे ये गाड़ी इस वक्त खड़ी हुई है सामने जो व्हाइट कलर की नजर आ रही है, सेम इसी जगह पे दूसरी गाड़ी खराब खड़ी हुई थी जिसका बोनट ऊपर था और उसमें कोई बंदा लगा हुआ था, कुछ उसको रिपेयर करने की ट्राई कर रहा था, बट वो रिपेयर तो ना हो सकी। और उस गाड़ी से एक बंदा निकला और मेरे रिक्शे में आके मुझसे उसने बात की। वैसे ये जगह हबीब यूनिवर्सिटी कहलाती है और ब्लॉक 18 गुलिस्तान जौहर का कहलाता है, और मेरी बैक साइड पे जो है ये पहलवान बोर्ड की चौरंगी कहलाती है। एनीवे फिर यहाँ पे से वो बंदा मेरे पास आया और उसने कहा कि भाई मुझे दारुल सेहत हॉस्पिटल जाना है। मैंने कहा ठीक है ले जाएंगे। मैंने कहा 200 रुपये होंगे, तो 200 रुपये की बात करके उन्हें मैंने बिठाया और फिर यहाँ से हम निकले। यहाँ से जब निकले तो हमने वो शाहकार देखा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, कि जिसका जिक्र मैंने वीडियो के शुरू में किया था, और उसके अंदर अब हम जाने वाले हैं। मैं अब आपको शो ऑफ कराने वाला हूँ कि वाकई क्या किडनी स्टोन रिमूवर अंडरपास है कि नहीं है, क्योंकि वो बनाया इस तरीके से गया है। चलिए उसको देखते हैं, इंशाल्लाह उसकी तरफ चलते हैं। तो यहाँ से वो अंडरपास स्टार्ट होता है गवर्नमेंट ऑफ सिंध का शाहकार, जहाँ पे मैं उस बंदे को लेकर आया। पहले हम ऊपर से गए थे, ये वाली रोड से जो ऊपर से जा रही है, ये भी जौहर चौरंगी की तरफ जाती है, वहां से इजी पड़ता है, सीधे आदमी टर्न करके दारुल सेहत हॉस्पिटल आ जाता है। बट फिर उन्होंने कहा कि यार वहाँ ट्रैफिक बहुत है, शाम का टाइम था और चेज वैल्यू भी आई थिंक वहां पर है, जिसकी वजह से ट्रैफिक बहुत ज्यादा था। फिर उन्होंने वापस सर्विस रोड पे घुमा के और इस अंडरपास पर लेकर आ गए। और ये रहा वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध का शाहकार जिसके तरफ एंटर होने वाले। जस्ट मेरे रिक्शे की मूवमेंट चेक कीजिएगा इस मोबाइल के अंदर, जैसे ये ऐसी क्या कहते हैं अंडरपास है जो ब्रिक्स के जरिए बनाई गई है। अब तक तो ये ठीक था कि भाई ब्रिक्स जो है, ब्लॉक्स जो लगे हुए हैं इस अंडरपास के अंदर, वो आपका अल्लाह भला करे, क्या कहते हैं किसी स्ट्रीट में या फुटपाथ वगैरह के लिए तो सही थे, लेकिन यार यहाँ पे आपने इसका अंडरपास बना दिया, समझ में नहीं आई। खैर वो बंदा तो बड़ा शुक्र अदा कर रहा था कि यार इस ब्रिक्स में आने की वजह से, इस क्या कह रहे हैं अंडरपास में आने की वजह से मेरी एक प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है
कि बिलावल को, जनाब बिलावल साहब को और इनके जिन्होंने उन मजदूरों को जिन्होंने इस पे अपनी जी जान से मेहनत लगा के इस अंडरपास को बनाया है। ये ऐसा अंडरपास है कि यहाँ पे ऑटो रिक्शा दूसरे गेट से ज्यादा तेज चल ही नहीं सकता, और यहाँ पे बहुत मामूल से बहुत कम ही ट्रैफिक चलता है। आप देख भी रहे होंगे कि बहुत देर से, यानी कि 4-5 सेकंड के बाद कोई गाड़ी नजर आ रही है, और इसके अंदर गाड़ी का चलना स्पीड से समझो सस्पेंशन, पावर स्टीयरिंग और टायर्स वगैरह का बेड़ा गर्क करना हो तो इसके अंदर आ जाए। लेकिन वो बंदा बड़ा शुक्रगुजार था, और जहां पे इसकी किडनी स्टोन रिमूव हुई मैं उस जगह पे पहुंचने वाला हूँ अनकरीब। यहाँ पे दूसरे गेट से इससे ऑटो चला रहा हूँ, हमारे ऑटो में 5 गेयर होते हैं, लेकिन मैं दूसरे गेट से तेज नहीं चला पा रहा हूँ क्योंकि माशाल्लाह बना हुआ इतना जबरदस्त है। तो ऐसे हम चलते गए अचानक ही उस शख्स के, जो बंदा पैसेंजर मेरे साथ बैठा हुआ था, उसे तकलीफ होना स्टार्ट हो गई। उसने कहा कि भाई ऑटो रोको अपना, यहाँ पे मुझे थोड़ी तकलीफ हो रही है। मैंने कहा क्यों, खैरियत तो है? उसने कहा बस आपने अब ऑटो रोकनी पड़ेगी। फिर हमने उसने कहा थोड़ा और आगे लेके जा, फिर पहले क्योंकि जगह खुली थी, आसमान तले थी, इसलिए उन्होंने फिर नहीं रोका। उसने कहा थोड़ा आगे जाके जहाँ पे बिल्कुल अंधेरा हो रहा है वहां पे आप चले और थोड़ी देर के लिए रोकिएगा। खैर वो जगह भी आने वाली है जहाँ पे मैंने रोका था रिक्शा उनके लिए। इस वक्त पूरा मोबाइल, पूरा रिक्शा पूरा वाइब्रेट हो रहा है। ऐसा फील हो रहा है कि कोई कर्ज आ चुका है मेरे ऑटो के अंदर, ऐसा फील हो रहा है मुझे। एनीवे, जब मैं इस जगह पे पहुंचा, ये वो जगह है जब मैं यहाँ पे पहुंचा और मैंने क्या कहते हैं रिक्शा यहाँ पे अपना रोका, उस बंदे ने यहाँ पे आके, ये एक क्या कहते हैं नाली सी बनी हुई है जो बिल्कुल चौक पड़ी हुई है, कभी भी बारिश हो गई तो पूरी चौक पड़ी हुई है, यहाँ से पानी निकलने का कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा है, यानी भर जाएगा अंडरपास। तो ये ब्रिक्स के जरिए रोड बनाई गई है। यहाँ पे उस बंदे ने पेशाब किया और पेशाब करने के बाद वो जनाब मेरे ऑटो में यहाँ पे आके लेट गया। यहाँ पे जब वो लेटा है, लेटने के बाद उसके जिस्म से, पूरे मुंह से, चेहरे से, हर तरफ से पसीने पसीने आ रहे थे। तो पसीने आने की वजह से क्या कहते हैं, बंदे ने मुझसे पूछा भाई पानी है आपको? मैंने उससे पानी दिया। मैंने कहा खैरियत है, क्या होगा? कह रहा यार मत पूछो, मैं जिस चीज के लिए हॉस्पिटल जा रहा था, जो वजह थी हॉस्पिटल में मेरी जाने की, अब वो नहीं। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहा मुझे किडनी में स्टोन थे, और किडनी स्टोन की वजह से जो है ना, वो क्या कहते हैं पेशाब की वजह से, यूरिन की वजह से मेरा किडनी स्टोन अब रिमूव हो चुका है। लेकिन फिर भी मैं डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी पेशाब करने में। अब ठीक हूँ, फिर भी मैं डॉक्टर के पास जाना चाहता हूँ। तो ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध का एक शाखार है जिसका ये हशर है, ये हशर है। पूरी नाली बनी है जो पानी के निकासी के लिए बनाई जाती है, जो पूरी चौक पड़ी हुई है। पता नहीं, अल्लाह करे कि साफ करते हैं भाई बिफोर रेन। कोई अगर बारिश वगैरह हैवी रेन हो जाए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। बस मेरी रिक्वेस्ट यही है कि भाई इसको कम से कम साफ कर दिया जाए, कहीं ये ना हो कि बाद में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। जो ऊपर से जाते हैं ऊपर से भी रह जाए, नीचे से आने वाले भी रह जाए। तो अब हम निकलते हैं इस अंडरपास से, क्योंकि यहाँ दम घुट रहा है, हवा बहुत कम चल रही है और हब्स बहुत ज्यादा हो गया है। तो देखने वालों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपके भी किसी शहर में ऐसा कोई, आपकी गवर्नमेंट का कोई ऐसा शाखार बना हुआ हो तो प्लीज कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि किडनी स्टोन रिमूवर ऐसा अंडरपास आई थिंक कि आपने नहीं देखा होगा, और कराची के बहुत सारे इलाके वालों ने नहीं देखा होगा। जस्ट जौहर वालों को और यहाँ पे आने जाने वालों को ही पता होगा ज्यादातर, बाकी जो आगे पीछे रहते हैं उनको आइडिया नहीं होगा। फिर अगर किसी को शौक हो कि अंडरपास, किडनी स्टोन अंडरपास रिमूवर से आने का, तो प्लीज जरूर विजिट कीजिएगा, बट ऑटो पे आइएगा, ऑटो रिक्शा पे, ना कि किसी कार पे। कार बड़ी कंफर्टेबल होती है तो उसमें आपको फील नहीं होगा। अगर आपको किडनी स्टोन रिमूवर अपनी रिस्क के पे निकलवाना है तो जरूर 2 चक्कर इस अंडरपास बाईपास के ऑटो पे जरूर लगवाइएगा। तो मेरी वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल, मेरे लिए बहुत सारी दुआएं जरूर कीजिएगा। हम मिलेंगे इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में, एक नेक्स्ट व्लॉग के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए फी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।